हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिर से ट्रिपल सी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक और आखिरी टॉपिक। इससे पहले हम लोग काफी चीजों की सेटिंग्स पढ़ चुके थे, ओएस में कैसे सेटिंग्स होती हैं, उबंटू में कैसे कैसे सेटिंग्स करते हैं पर्टिकुलर हर एक चीज की। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू ऐड और रिमूव प्रोग्राम टू एंड फीचर्स। उसके फीचर्स क्या होते हैं उबंटू में, और किसी प्रोग्राम को ऐड कर कैसे करेंगे और रिमूव कैसे करेंगे, ये हम लोग इसमें देखेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो टू ऐड और रिमूव प्रोग्राम में उबंटू सॉफ्टवेयर आइकन इज यूज्ड टू ऐड रिमूव न्यू प्रोग्राम इन कंप्यूटर। मतलब ऐड और रिमूव करने के लिए न्यू प्रोग्राम कंप्यूटर में उबंटू सॉफ्टवेयर आइकन का यूज करते हैं। टू ऐड अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, टू ऐड अ प्रोग्राम फॉलो द गिवन स्टेप, जो नीचे दिए गए स्टेप्स उनको फॉलो करते हैं। क्लिक ऑन उबंटू सॉफ्टवेयर आइकन फ्रॉम द लॉन्चर। लॉन्चर में जाके उबंटू सॉफ्टवेयर जो एक आइकन होगा उस पर क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द इंस्टॉल टैब फ्रॉम द टूल बार, उसी के अंदर जो इंस्टॉल टैब होगा तो उसका टूल बार से सिलेक्ट करेंगे। इंस्टॉल टैब को मतलब सिलेक्ट करेंगे। अ लिस्ट प्रोग्राम विल बी अपीयर, जो लिस्ट है प्रोग्राम की वो दिखने लगेगी। वो जो लिस्ट के प्रोग्राम्स की जितने भी लिस्ट पड़ी होगी प्रोग्राम में, ये देखो जितनी भी लिस्ट होगी मतलब क्या दिखने लगेगी, दिखाई देने लगेगी, जितने भी प्रोग्राम्स के अंदर पड़े होंगे। ठीक है, जैसे आप उसके अंदर जाओ उबंटू, पहली बात तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें उबंटू सॉफ्टवेयर आइकन पर क्लिक करेंगे, प्रोग्राम को लॉन्च करेंगे। जैसे लॉन्च हो जाएगा आइकन को, उसी में सिलेक्ट इंस्टॉल टैब पे जाएंगे टूल बार में से, और एक लिस्ट होगी प्रोग्राम्स की, वो दिखाई देने लगेगी कितने प्रोग्राम्स के अंदर रन करे जा रहे हैं। नाउ सिलेक्ट द प्रोग्राम विच यू वांट टू ऐड इन योर सिस्टम। एग्जांपल है क्लिक ऑन कैलेंडर आइकन। अब क्या करो, सिलेक्ट करो प्रोग्राम को विच यू वांट टू, तुम चाहते हो ऐड करने तुम्हारे सिस्टम में। एग्जांपल है क्लिक ऑन कैलेंडर आइकन। कैलेंडर आइकन पे तुमने एग्जांपल के देख लो, क्लिक कर लिया और कैलेंडर विंडो विल बी अपीयर। इसका जो कैलेंडर विंडो है वो पूरी आपकी स्क्रीन पे इसी करके दिखाई देने लगेगी। क्लिक ऑन इंस्टॉल बटन, और इंस्टॉल बटन पर क्लिक करोगे, कैलेंडर प्रोग्राम विल बी इंस्टॉल इन योर सिस्टम। और जैसे ही तुम क्लिक करोगे इंस्टॉल बटन पे, वैसे ही जो कैलेंडर का प्रोग्राम है वो इंस्टॉल हो जाएगा तुम्हारे सिस्टम में। जैसे कि इसमें नहीं होता माइक्रोसॉफ्ट स्टोर होता है विंडो में, वैसे ही इसमें क्या होता है, उबंटू सॉफ्टवेयर होता है। क्या, उबंटू सॉफ्टवेयर का आइकन होता है, उसी के अंदर जो भी प्रोग्राम को उसमें ऐड करना होता है उस पर आप जाओ, क्लिक करोगे इंस्टॉल बटन में, वैसे ही वो आपके लैपटॉप या सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी। और किसी प्रोग्राम को आप रिमूव कैसे करेंगे, इंस्टॉल तो पता कर लिया, रिमूव कैसे करेंगे, तो रिमूव अ प्रोग्राम फॉलो द गिवन स्टेप। किसी प्रोग्राम को रिमूव करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स उनको फॉलो करना होता है। क्लिक ऑन उबंटू सॉफ्टवेयर आइकन फ्रॉम लॉन्चर। सबसे पहले उबंटू सॉफ्टवेयर आइकन पे लॉन्चर में से क्लिक करेंगे। सिलेक्ट द इंस्टॉल टैब फ्रॉम द टूल बार। सिलेक्ट करेंगे इंस्टॉल टैब को किससे, टूल बार से। अ लिस्ट ऑफ प्रोग्राम विल बी अपीयर, जो एक लिस्ट ऑफ प्रोग्राम को दिखाई देने लगेगी, जितने प्रोग्राम आपके जितने सिस्टम उसके अंदर दिखाई देंगे। सर्च दैट प्रोग्राम विच यू वांट टू रिमूव एंड क्लिक ऑन रिमूव बटन। सर्च करो उस प्रोग्राम को विच यू वांट, जो तुम चाहते हो क्या करना, रिमूव करना, और क्लिक कर दो रिमूव बटन पे। जो रिमूव बटन लिख के आ रहा होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड पे, सॉरी राइट हैंड साइड पे आपके लिख के आ रहा होगा, उस पर रिमूव बटन पे क्लिक कर दो, वो प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स बिल्कुल पहले आता है। कंफर्मेशन मतलब कोई भी चीज आप डिलीट करते हो लिख के आता है आर यू श्योर, क्या तुम मतलब श्योर हो तुम रिमूव करना चाहते हो कैलेंडर प्रोग्राम को, जैसे तो हाँ आप बोलोगे रिमूव, हाँ तो वो तब वो रिमूव कर देगा। लेकिन एक जो होती है एक वार्निंग जरूर पहले से लिख के आती है, कंफर्मेशन वार्निंग जो है जरूर लिख के आती है डायलॉग बॉक्स के रूप में। क्लिक ऑन रिमूव बटन पे जैसे क्लिक करोगे प्रोग्राम विल बी रिमूव योर कंप्यूटर, वैसे वो प्रोग्राम होगा आपके कंप्यूटर से रिमूव हो जाएगा। ऐसे विंडोज में क्या होता है, आप इंस्टॉल प्रोग्राम पे जाते हो, अनइंस्टॉल कर देते हो, वहां जाके अनइंस्टॉल प्रोग्राम अनइंस्टॉल हो जाता है। एडिंग, रिमूविंग एंड शेयरिंग प्रिंटर्स, मतलब ऐड कैसे करेंगे, रिमूव कैसे करेंगे और शेयर कैसे करेंगे प्रिंटर्स को। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, एक प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए यू नीड टू कनेक्ट अ प्रिंटर डायरेक्टली ऑनटू योर कंप्यूटर। तो किसी भी प्रिंट डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए तुम्हें किसकी जरूरत होती है, एक प्रिंटर की जरूरत होती है। प्रिंटर डायरेक्टली ऑन कंप्यूटर, तुम्हारे डायरेक्ट कंप्यूटर में। ठीक है, एडिंग अ प्रिंटर, एक प्रिंटर को ऐड करते ही, टू ऐड अ प्रिंटर, एक प्रिंटर को ऐड करते हैं, फॉलो द गिवन स्टेप, जो नीचे दिए गए स्टेप्स उनको फॉलो करते हैं। क्लिक ऑन सिस्टम सेटिंग पर क्लिक करते हैं फ्रॉम लॉन्चर से। अब विंडो विल अपीयर, एक विंडो दिखाई देने लग जाती है। सिलेक्ट प्रिंटर्स आइकन को सिलेक्ट करेंगे अंडर द हार्डवेयर सेक्शन के अंदर प्रिंटर डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, जो प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स होगा देखो अपीयर होने लगेगा। जैसे प्रिंटर्स आइकन को अंडर द हार्डवेयर सेक्शन में जाके जैसे प्रिंटर्स के आइकन को क्लिक करेंगे, जो प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स होगा वो दिखाई देने लगेगा। इसमें भी क्या करोगे, क्लिक ऑन ऐड बटन फ्रॉम विच न्यू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, और यहीं पे तुम ऐड बटन पर क्लिक करोगे, जिससे तुम्हें क्या दिखने लगेगा, एक न्यू, जैसे कि न्यू प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। पहले वो, अब ये न्यू प्रिंटर जो डायलॉग बॉक्स है, एक न्यू प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा कि अब कौन सा नया प्रिंटर आपको डालना है। ठीक है, तो ऐड करना है इसमें। अब देन हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ऑन नेटवर्क प्रिंटर ऑप्शन, तो तुरंत आप नेटवर्क प्रिंटर ऑप्शन पे जाओगे। नेटवर्क प्रिंटर ऑप्शन पे जाओगे, जैसे ही आप ये वाला, ये देखो ये वाला ऑप्शन है, इस पे आप जाओगे, क्लिक करोगे तुरंत ही। बाय विच, जिससे क्या होगा, लिस्ट ऑफ प्रिंटर विल बी डिस्प्ले, और इससे क्या होगा,
एक प्रिंटर की जो है डिस्प्ले या प्रिंटर्स की जो लिस्ट है उसकी डिस्प्ले दिखाई देने लगेगा, आपको डिस्प्ले पे दिखाई देने लगेगी। सिलेक्ट द प्रिंटर फ्रॉम लिस्ट, और उस प्रिंटर को सिलेक्ट करो जो आपने डायरेक्टली ऐड ऑन किया है आपके सिस्टम में। क्लिक ऑन फॉरवर्ड बटन, तुरंत आप उसको क्लिक करो, जो भी आपने सिस्टम जो भी प्रिंटर आपने सिलेक्ट करोगा वो करो, और यहाँ पे देखो ये फॉरवर्ड बटन आ रहा है, उस पर क्लिक कर दो और देन आगे हो जाएगा। और क्या कर सकते हो इसकी जगह, इंटर यूआरआई नंबर इन इंटर डिवाइस यूआरआई बॉक्स एंड क्लिक ऑन फॉरवर्ड बटन। और इसकी जगह ये भी कर सकते हो, अगर आपको ये सब नेटवर्क प्रिंटर में क्लिक नहीं करना है, आप डायरेक्टली जाओ, डायरेक्टली जाके आप क्या करो, डायरेक्टली जाके आप जाओ और इसमें देखो जो इंटर डिवाइस यूआरआई नंबर, जो यूआरआई नंबर होता है, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करो और देन फॉरवर्ड कर दो, और आपका जो है उससे इंस्टॉल्ड ऑप्शन आएगा, डायलॉग विल बी पे तुरंत इंस्टॉल्ड ऑप्शन डायलॉग दिखाई देने लग जाएगा। कैसे दिखाई देने लग जाएगा, देखो ये इंस्टॉलेबल ऑप्शन आ गया, अब ये सब दिखाई देने लग जाएगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, क्लिक ऑन फॉरवर्ड बटन, यहाँ पे हम लोग जाके क्लिक ऑन फॉरवर्ड बटन पे क्लिक कर देंगे, न्यू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, एक न्यू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर हो जाएगा, और क्लिक ऑन अप्लाई बटन, तुरंत ही उस पे अप्लाई बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब ऐड करने का प्रिंटर पता लग गया, अब किसी प्रिंटर को रिमूव करना है वो कैसे करेंगे, तो रिमूविंग अ प्रिंटर, टू रिमूव अ प्रिंटर, एक प्रिंटर को रिमूव करने के लिए जो नीचे दिए गए स्टेप्स उनको फॉलो करते हैं। क्लिक ऑन सिस्टम सेटिंग फ्रॉम लॉन्चर, अ विंडो विल बी अपीयर, तुरंत जाओगे तुम सिस्टम सेटिंग्स को लॉन्चर पे क्लिक करोगे, एक विंडो दिखाई देने लगेगी। सिलेक्ट प्रिंटर्स आइकन अंडर द हार्डवेयर सेक्शन, तुरंत ही प्रिंटर्स का जो आइकन है अंडर हार्डवेयर सेक्शन के अंदर जो होता है उस पर तुम सिलेक्ट करोगे, देन प्रिंटर्स डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, तुरंत ही तुम्हारे प्रिंटर्स का डायलॉग बॉक्स होगा वो दिखाई देने लग जाएगा। राइट क्लिक ऑन द प्रिंटर विच यू वांट टू रिमूव एंड चूज डिलीट बटन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू लेट अपीयर, राइट क्लिक करोगे प्रिंटर पे, उस प्रिंटर वाले ऑप्शन पे विच यू वांट जो तुम चाहते हो टू रिमूव हटाना, एंड चूज डिलीट बटन, और डिलीट बटन पर तुम चूज करोगे फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेन्यू डाटा पे, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू होगा वो नीचे दिखाई देने लगेगा। अ कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर, तुरंत ही एक कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स आता ही है कुछ भी हटाने से पहले। रियली डिलीट प्रिंटर, जो ये प्रिंटर के जो भी नंबर लिखा होगा एचपी लेजर वाला करना चाहते हो तो कहोगे हाँ डिलीट, मैं ये हटाना चाहता हूँ, क्लिक ऑन डिलीट बटन, डिलीट बटन पे क्लिक करोगे तुरंत ही वो प्रिंटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं किसी प्रिंटर को शेयर कैसे करते हैं, और शेयरिंग का प्रिंटर के लिए क्या क्या स्टेप्स रहते हैं। तो टू शेयर अ प्रिंटर को शेयर करने के लिए फॉलो द गिवन स्टेप, ये नीचे का स्टेप्स उनको फॉलो करते हैं। क्लिक ऑन सिस्टम सेटिंग्स फ्रॉम लॉन्चर, सिस्टम सेटिंग जो नीचे दी होती है लॉन्चर से उस पर मतलब क्लिक करते हैं। अब विंडो विल बी ऐप पे एक विंडो दिखाई देने लगती है। सिलेक्ट प्रिंटर्स आइकन, प्रिंटर्स के आइकन को अंडर हार्डवेयर सेक्शन, जो हार्डवेयर सेक्शन के अंदर आता है उस पर क्लिक करते हैं। प्रिंटर डायलॉग बॉक्स विल बी ऐप पे, जो प्रिंटर का डायलॉग बॉक्स को दिखाई देने लग जाता है। right click on that printer which you want to share and choose properties option from drop down menu that appear। राइट क्लिक करते हैं ऑन दैट प्रिंटर वाले ऑप्शन पे विच यू वांट, जो तुम चाहते हो शेयर करना, उस पर राइट क्लिक करते हैं जो प्रिंटर को तुम शेयर करना चाहते हो, एंड चूज प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। देन जैसे आप प्रॉपर्टीज ऑप्शन को चूज करते हैं, फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू जो नीचे दिखाई दे रहा हो, तो अब प्रिंटर प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स विल बी अपर, तुरंत प्रिंटर्स का जो प्रिंटर प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स दिखाई देने लगेगा। चूज पॉलिसीज ऑप्शन फ्रॉम द लेफ्ट पेन, और तुरंत तुम इसके अंदर जाओगे, जो पॉलिसीज वाला ऑप्शन है उस पर तुम जो लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है उसको तुम क्या करोगे, उसको तुम क्या कर लोगे, क्लिक कर लोगे। देन हम लोग क्या करेंगे, चेक द चेक बॉक्सेस, उसके चेक बॉक्सेस पे हम लोग तुरंत चेक क्या करेंगे, इनेबल कर देंगे एक्सेप्टिंग जॉब्स एंड शेयर, जो एक्सेप्टिंग करेंगे जॉब और शेयर को, और देन हम लोग क्या करेंगे, क्लिक ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जो भी एक्सेप्टिंग जॉब्स हो गया इनेबल कर देंगे ये सारे ऑप्शन। ठीक है, शेयर वाला ऑप्शन को सब कुछ क्या करेंगे, इनेबल करके देन हम लोग ओके कर देंगे, सारे जो भी प्रिंटर होगा वो शेयर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट। फाइल और फोल्डर मैनेजमेंट इसमें कैसे करते हैं। देन फाइल्स का क्या होता है, तो फाइल्स आर द कलेक्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड ऑन ऑक्सिलरी स्टोरेज मीडियम। जो फाइल्स होता है वो कलेक्शन होता है डाटा का, जो ऑक्सिलरी स्टोरेज मीडियम में स्टोर होता है आपके। ठीक है, फाइल्स आर द बेसिक यूनिट टू स्टोर डाटा। जो फाइल होती है वो बेसिक यूनिट होती है किसकी, डाटा के स्टोर करने के लिए। द नेम गिवन टू अ फाइल और डॉक्यूमेंट बाय यूजर इज कॉल्ड फाइल नेम। जो नेम दिया जाता है फाइल और डॉक्यूमेंट को यूजर के द्वारा उसे फाइल नेम कहते हैं। और फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर स्टोरिंग इन फोल्डर। और जो फाइल होती है उनको ऑर्गेनाइज करा जाता है उसके बाद किसके फोल्डर के अंदर स्टोर करके। ठीक है, टू व्यू ऑल फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन योर कंप्यूटर। सारे फाइल्स और फोल्डर्स को तो अपने कंप्यूटर पे देखने के लिए सर्च योर कंप्यूटर आइकन इज यूज्ड। जो कंप्यूटर आइकन जो तुम्हारे अंदर उसको सर्च करा जाता है। ठीक है, सर्च जो आइकन होता है, सर्च और कंप्यूटर आइकन में जाके पीसी में जाते सर्च प्रोग्राम्स में जो वे फाइल्स सब लिख के आ जाती हैं, वही वाला। टाइप्स ऑफ फाइल एक्सटेंशन, कितने टाइप के फाइल एक्सटेंशन होते हैं। जो डॉट करके लिखा होता है, डॉट ओबीटी ओबीएस या ओबीटी, जो भी चीजें होती हैं जो आगे आ जाती है। ठीक है,
और एक्स वर्ड बनाते हैं तो अलग आती है, उसमें सबके एक्सटेंशन फाइल्स के नाम होते हैं। तो इन उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, वेरियस टाइप्स के फाइल्स आर आइडेंटिफाइड, कई टाइप्स के फाइल को आइडेंटिफाइड करने के लिए विद वेरियस एक्सटेंशन, अलग अलग उनके अलग अलग टाइप के एक्सटेंशन से उन्हें वेरीफाइड करा जाता है, ठीक है। ओडीटी जैसे डॉट ओडीटी होगा तो राइटर फाइल होता है, जिसमें राइटर नहीं है तो लिबरे राइटर वाला, ठीक है। EXE होगा तो एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गया, EML होगा तो ईमेल फाइल हो गई, ठीक है। डॉट HTML और डॉट HTM और HTML दोनों में से खुलेगा तो वो HTML फाइल होती है। TXT होगा तो टेक्स्ट फाइल होगा, ODS होगा तो स्प्रेडशीट फाइल होगा, ODP होगा तो प्रेजेंटेशन फाइल होगा, ठीक है। ODT तो राइटर, ODS स्प्रेडशीट फाइल एंड ODP देन प्रेजेंटेशन फाइल, ये हम लोगों के एक्सटेंशन होते हैं जो हम लोग के अंदर उसके अंदर उबुंटू सॉफ्टवेयर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। देन हम लोग देखेंगे अब फोल्डर्स क्या होते हैं। फोल्डर्स का क्या काम होता है, इट इज अ कंटेनर विच यू कैन टू यूज टू स्टोर फाइल्स, ये एक तरीके का कंटेनर होता है जिसके तुम यूज कर सकते हो एक फाइल्स को स्टोर करने में, जिसमें तुम क्या करते हो, कई सारी फाइल्स को स्टोर कर सकते हो एक ऑर्गेनाइज तरीके से। फोल्डर कैन ऑल्सो स्टोर अदर फोल्डर, फोल्डर्स के अंदर अदर फोल्डर्स को भी स्टोर करा जा सकता है। जैसे एग्जांपल है सब फोल्डर मे बी इंक्लूड इन अदर फोल्डर व्हाइल मेकिंग हायरार्कियल फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सब फोल्डर के अंदर मे भी इंक्लूड अदर फोल्डर, सब फोल्डर्स के अंदर भी कई अलग अलग तरीके के फोल्डर्स मतलब इंक्लूड हो सकते हैं, जो क्या बनाते हैं, मेकिंग हायरार्कियल जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं, ठीक है। क्रिएटिंग न्यू फोल्डर को क्रिएट करने के लिए उबुंटू में क्या करते हैं, तो क्रिएट न्यू फोल्डर, फॉलो द गिवन स्टेप, नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करा जाता है। गो टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, उस लोकेशन पे जाओ जहां पे तुम्हें नया फोल्डर बनाना है। राइट क्लिक करो ऑन अ ब्लैंक एरिया, किसी भी ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करोगे जैसे तुम, देन क्लिक द न्यू फोल्डर ऑप्शन, और न्यू फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करो और न्यू फोल्डर विल बी क्रिएटेड, वैसे न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। देन हम लोग आते हैं नेमिंग और रीनेमिंग फाइल्स, किसी फाइल को नेम करने में, रीनेम करने में, कुछ बदलना हो, नाम कैसे पड़ा हो, फोल्डर्स में जो भी हम लोग फाइल्स और फोल्डर्स में नाम बदलाव जो भी चीज करें वो कैसे करेंगे। टू रीनेम अ फाइल और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप, किसी भी फाइल और फोल्डर को रीनेम करने के लिए जो करना है तो नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम लोग। टू गो टू द फाइल फोल्डर, पहले पहले तुम फाइल और फोल्डर पे जाओ जिसे तुम्हें जो तुम रीनेम करना चाहते हो, दैट यू वांट टू रीनेम, क्लिक करो, पहले उस पर राइट क्लिक करो उस पर, और ड्रॉप डाउन मेनू दिखाई देने लगेगा नीचे बहुत सारा, जैसे तुम राइट क्लिक करोगे काफी सारे ऑप्शन दिखने लगेंगे, उसी में रीनेम ऑप्शन एक लिखा होगा, एक ऑप्शन होगा, उस पर ड्रॉप डाउन मेनू में तुम जाओ, उसी के अंदर क्लिक कर दो, विद द नेम सिलेक्टेड, जिस नेम से तुम सिलेक्ट करोगे टाइप है न्यू नेम को टाइप करो, क्लिक टू पोजीशन, उस पोजीशन में क्लिक करो, जैसे ही तुम जाओगे टाइप नेम पे और पॉइंट एंड देन एडिट द नेम, उस पे पॉइंट पे जहां पे नेम उसका लिख के आ रहा है ब्लू ब्लू करके वो सिलेक्ट होता ही है, उसको हटा दो और देन जो अपना तुम नाम लिखना चाहते हो वो नाम लिख लो, और देन जैसे आपका नाम वो लिख जाए रीनेम कर दो, देन प्रेस एंटर, उसी का एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ओपनिंग फाइल्स एंड फोल्डर, फाइल्स और फोल्डर्स को ओपनिंग कैसे करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, जो क्या चीजें होती हैं। टू ओपन फाइल्स और फोल्डर फॉलो द गिवन स्टेप, और फाइल और फोल्डर्स को ओपन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं। टू गो टू द फोल्डर फाइल दैट यू वांट टू ओपन, उस फोल्डर या फाइल पे जाओ जिसे तुम खोलना चाहते हो, डबल क्लिक और राइट क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक करो या राइट क्लिक करो उस पर, ठीक है। कंप्लीट द डिजायर्ड टास्क, यू कंप्लीट डिजायर्ड जो तुम चाहते हो टास्क को पूरा करो, यू वांट टू डू व्हाट दैट फोल्डर एंड फाइल, जो भी तुम करना चाहते हो उस फोल्डर या फाइल के साथ। When you are done, click on the close button, जैसे तुम काम कर लो, then उस close button में क्रॉस वाले बटन पे जाओ, उस प्रोग्राम को बंद कर दो। कॉपिंग एंड मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर, कॉपी कैसे करते हो, मूव कैसे करते हैं फाइल्स और फोल्डर्स को। Ubuntu ऑफर्स करता है सेवरल वेज टू वर्किंग विद द फाइल्स एंड फोल्डर, Ubuntu ऑफर करता है कई तरीके काम करने के फाइल्स और फोल्डर्स के साथ में। कॉपिंग एंड मूविंग आर टू यूजफुल टेक्निक आर एज फॉलो, और कॉपिंग और मूविंग जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना किसी फाइल को, एक जगह से दूसरी जगह डुप्लीकेट बनाना, कॉपी करना उस चीज को, ठीक है। वो कुछ यूजफुल टेक्निक्स हैं वो नीचे दिए गए, ठीक है, उनका यूज करता है Ubuntu में किया जाता है। स्टेप्स टू कॉपी एंड पेस्ट फाइल या फोल्डर, फाइल और अ फोल्डर, स्टेप्स क्या होंगे किसी भी कॉपी या पेस्ट करने को, किसी फोल्डर या फाइल को करने के लिए। तो ओपन द लोकेशन दैट कंटेन द फाइल फोल्डर विच यू वांट टू कॉपी, उस लोकेशन पे जाओ या जहां पे वो फाइल फोल्डर रखा हुआ है, फाइल हो या फोल्डर कुछ भी हो सकता है, रखा हुआ विच यू वांट टू कॉपी, जिसे तुम कॉपी करना चाहते हो। राइट क्लिक करो फाइल उस फोल्डर पे जो जिसे तुम्हें करना है, देन चूज कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू, जैसे तुम राइट क्लिक करोगे बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा वहां पे तुम जाओ और कॉपी वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट वो मतलब क्लिक कर दो। ओपन द लोकेशन वेयर यू वांट टू स्टोर द कॉपीड फाइल फोल्डर, उस लोकेशन अब उस लोकेशन को ओपन करो जहां पे तुम क्या करना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो उस कॉपीड फाइल या फोल्डर को, जो भी तुम कॉपी जहां पे और करना चाहते हो। राइट क्लिक ऑन अ ब्लैंक एरिया, राइट क्लिक करो किसी भी ब्लैंक एरिया में विद द लोकेशन, उस लोकेशन पे, एंड देन चूज पेस्ट, तुरंत ही पेस्ट ऑप्शन पे, जैसे आपने कॉपी ऑप्शन पे चूज करा था, देन आप पेस्ट ऑप्शन को चूज कर लो। द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल फाइल इज नाउ स्टोर्ड इन द न्यू लोकेशन,
जो कॉपी होगी ओरिजिनल फाइल की वो नाउ स्टोर हो चुकी है किस पे, न्यू लोकेशन पे स्टोर हो चुकी है। स्टेप टू मूव अ फाइल और फोल्डर, स्टेप क्या होगा, किसी भी फाइल और फोल्डर को मूव करने का एक जगह से दूसरी जगह पे। ओपन द लोकेशन दैट कंटेन्स द फाइल फोल्डर विच यू वांट टू मूव, उस लोकेशन को क्या करो, ओपन करो, दैट जो तुम चाहते हो कंटेन्स द फाइल और फोल्डर, जो फाइल और फोल्डर उसको वहां जहां पे वो रखा हो उसको क्या करो, ओपन करो, विच यू वांट टू मूव, जिसे तुम मूव करना चाहते हो। राइट क्लिक करो उस फोल्डर या फाइल पे, देन चूज कट, अब कट ऑप्शन कर दो, वहां से वो हट जाएगा और देन दूसरी जगह पे वो पेस्ट हो जाएगा। कॉपी में ऐसा नहीं होता, वो दोनों जगह पे रहता है, लेकिन कट में क्या होता है, एक जगह से हट के दूसरी जगह जाता है, वो पहली वाली जगह पे नहीं रहता है, ठीक है। कट ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू, ड्रॉप डाउन मेनू से कट ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लो। ओपन द लोकेशन वेयर यू वांट टू स्टोर द कटेड फाइल फोल्डर, ओपन करो उस लोकेशन को वेयर यू वांट, जहां पे तुम चाहते हो स्टोर करना वो कटेड फाइल फोल्डर को, फाइल या फोल्डर को, जहां पे जो कट या फाइल फोल्डर जो तुम करके लाए हो उसको तुम जहां पे रखना चाहते हो, पेस्ट करना चाहते हो, उस पर सिलेक्ट कर लो वो एरिया। राइट क्लिक करो ब्लैंक पे, ब्लैंक एरिया पे कहीं पे जाकर लोकेशन पे क्या करो, पेस्ट कर दो, जैसे आपने कट करा था। नाउ द ओरिजिनल फाइल स्टोर्ड इन अ न्यू लोकेशन, अब क्या है, जो ओरिजिनल फाइल है वो एक न्यू लोकेशन क्या हो चुकी है, स्टोर हो चुकी है, ठीक है। डिलीट कैसे करेंगे फाइल या फोल्डर को, किसी भी, व्हेन यू ऑर्गेनाइज द कंटेंट्स ऑफ अ फोल्डर, जब तुम क्या करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो किसी भी कंटेंट के फोल्डर को, डिस्क को और डेस्कटॉप को, यू माइट बी फाइंड फाइल्स फोल्डर दैट यू नो लॉन्गर नीड। जब तुम किसी भी फाइल फोल्डर अपने सिस्टम को ऑर्गेनाइज करते हो या अपने फोन में जब स्टोरेज भर रही होती है, हल्की कर रहे हो, तो आप देखते हो कि कुछ चीजें वो आपके लॉन्गर नीड अब ज्यादातर लंबे समय के लिए यूज के लिए नहीं रह गई है, वो वेस्ट हो चुकी है, वेस्टली मतलब आपका समय घेर रही है, जगह घेर रही है। यू कैन डिलीट दीज आइटम्स और रिमूव देम फ्रॉम योर डिस्क, अब तुम क्या चाहते हो, उन आइटम्स को रिमूव करना चाहते हो अपने डिस्क में से, अपने फोन में से, कहीं से भी आप करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो उस चीजों को, ठीक है। वी फॉलो सम स्टेप टू डिलीट फाइल्स एंड फोल्डर, हम लोग नीचे जगह स्टेप्स होते हैं उसको फॉलो करेंगे किसी भी फाइल्स को, या सम स्टेप्स हैं किसी फाइल्स को या फोल्डर को डिलीट करने के लिए। लोकेट अ फाइल और फोल्डर, लोकेट करो जहां पे जिसे डिलीट करना उसको लोकेट करो, फटाफट जाओ, राइट क्लिक करो उस फाइल और फोल्डर आइकन पे, तुम्हें जिसे हटाना है तुम्हें राइट क्लिक कर दो उस पर, चूज मूव और टू ट्रैश ऑप्शन, चूज करो मूव टू ट्रैश ऑप्शन में फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू, जो ड्रॉप डाउन मेनू खुल के आएगा। फाइल और फोल्डर विल बी डिलीटेड, जो फाइल या फोल्डर वो डिलीट हो चुका है। इफ यू वांट टू डिलीट फाइल और फोल्डर परमानेंटली, फॉलो बिलो स्टेप्स, अब तुम चाहते हो डिलीट फाइल जो फोल्डर वो परमानेंटली डिलीट हो जाए, अभी वो डिलीट होके बिन में गया, मतलब कि अभी कचरे में पड़ा, वो कचरा तुम नाले में फेंकना चाहते हो, वो गाड़ी कचरा आती है उसमें आप डालना चाहते हो कि मुझे चाहिए ही नहीं, कि हटाओ इसको, ठीक है। देन आप क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे फाइल और फोल्डर को विच यू वांट टू डिलीट, अब तुम उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करो जिसे तुम चाहते हो डिलीट करना, प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट, क्या करोगे अब तुम शिफ्ट और डिलीट को क्या करोगे, शिफ्ट प्लस डिलीट को, शिफ्ट को दबाए रखते हो, डिलीट को क्लिक करोगे, देन कीबोर्ड में लिख के आ जाएगा कंफर्मेशन मैसेज आएगा, डायलॉग बॉक्स खुल के तुरंत ही, आर यू श्योर, तुम श्योर हो इसे परमानेंटली डिलीट करने के लिए, कोई भी स्क्रीनशॉट पर्टिकुलर तुम बोलोगे हाँ हम श्योर है, डिलीट करो, क्लिक ऑन डिलीट बटन, देन डिलीट हो गया। अब रिस्टोर फाइल, अब मतलब जो डिलीट हुई चीजें हैं, जैसे कोई चीज हम धोखे से डिलीट करके उसे रिस्टोर करना चाहते हैं किसी फाइल या फोल्डर को, समटाइम्स डिलीट अ फाइल फोल्डर मे बी मिस्टेकली, सो यू रिस्टोर अ फाइल फोल्डर, फॉलो दिस स्टेप। कभी कभी क्या होता है, तुम कोई भी फाइल या फोल्डर को वो हड़बड़ी में किसी और के संग में मतलब फ्री में वो चला जाता है, धोखे से चला जाता है, सोच लो ऐसे। अब तुम उसे रिस्टोर करना चाहते हो, वापस लाना चाहते हो, तो डबल क्लिक द ट्रैश आइकन, जो ट्रैश आइकन होता है कि कचरे वाला रिसाइकिल भी नहीं होता है वैसे उबंटू में ट्रैश आइकन होता है। अब तो डबल क्लिक करो ट्रैश आइकन पे जाके, सिलेक्ट द आइटम, जो उस आइटम को सिलेक्ट करो जिसे तुम रिस्टोर करना चाहते हो, क्लिक ऑन रिस्टोर फ्रॉम ड्रॉप डाउन मेनू, और रिस्टोर पे क्लिक कर दो, ड्रॉप डाउन मेनू जो खुल के आएगा राइट क्लिक करके, ठीक है। ये हम लोग का यहाँ पे चैप्टर पूरा फिनिश हो गया। ओएस के बारे में जितना पढ़ना था, जितना समझना था, उबंटू सॉफ्टवेयर के बारे में जितना समझना था हम लोगों ने समझा, इंट्रोडक्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम का वो पूरा खत्म हो गया। मानता हूँ थोड़े दिन लग गए, लेकिन हम लोग फटाफट अब इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन ये हम लोग का सेकंड चैप्टर भी पूरा फिनिश हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो 1.5x की स्पीड पर लगा के देख लेना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।